9 मई जमानत मनसूखी केस 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान याई आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 9 मई मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के केस की समाअत की। दौरान समाअत 9 मई के मुख्तलिफ मुल्जिमान के वकील लतीफ़ खोसा ने 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के हुक्म पर एतराज़ करते हुए कहा कि क्या कभी ऐसा हुआ कि 4 माह में ट्रायल मुकम्मल हो। लतीफ़ खोसा के एतराज़ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा मत कहें। कानून रोजाना इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मुकदमात की समाअत का कहता है। ट्रायल मुतलका हाई कोर्ट और इंतजामी जज का मामला है। वकील लतीफ़ खोसा ने कहा कि अदालत के 4 माह के हुक्म से ट्रायल अपसेट होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल की मॉनिटरिंग नहीं करेगी। 4 माह में ट्रायल मुकम्मल करने के फैसले में मुल्जिमान का हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ीर आज़म से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी लॉर्ड वाजिद की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी बराए मज़ाहिब कम्युनिटीज़ और आबादकारी लॉर्ड वाजिद खान ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने लॉर्ड वाजिद खान का पाकिस्तान में खैर मकदम किया और ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन में शिरकत पर इनका शुक्रिया अदा किया। इन्होंने बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के ताउन का सराहा। किंग चार्ल्स सोम के साथ साथ बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर के लिए भी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान बरतानिया के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और अवामी तबादलों और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का अदा किया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान और बरतानिया ताल्लुकात को फरोग देने और ताल्लुकात की नई राहें तलाश करने में लॉर्ड खान की कोशिशों को सराहा। मुलाकात में लॉर्ड वाजिद खान ने वज़ीर आज़म को अपनी हालिया सरगर्मियों और इक़दामात से आगाह किया। शोहदा और गाजी हमारा फख्र है, इनका एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फख्र है, शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुकद्दम है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात ISPR के मुताबिक GHQ रावलपिंडी में फौजी एजाज़ात देने की तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। ISPR के मुताबिक एजाज़ात ऑपरेशन में गैर मामूली बहादुरी और कौम के लिए खिदमात के एतराफ में दिए गए हैं। तकरीब में आला फौजी हुक्काम और अवार्ड हासिल करने वालों के अहले खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तर्जुमान पाक फौज ने बताया कि तकरीब में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसालत के एजाज़ात दिए गए। शोहदा के अहले खाना ने बाद अज़ मर्ग दिए जाने वाले एजाज़ात वसूल किए। पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम गैर मुनसिफाना और बेहुदा है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के टैक्स निज़ाम को इंतहाई गैर मुनसिफाना और बेहुदा करार देते हुए जोर दिया कि जायदाद को मौसर तरीके से टैक्स नेट में लाया जाए और इसका दुरुस्त अंदराज और टैक्स लगाया जाए। आलमी बैंक के मुताबिक तनख्वाहदार तबके पर बढ़ता हुआ बोझ सिर्फ इसी सूरत में कम हो सकता है जब टैक्स नेट को वुसअत दी जाए और तमाम आमदन को इसमें शामिल किया जाए। आलमी बैंक ने मजीद कहा कि महसूलात के निज़ाम में इस्लाहात की जरूरत है क्योंकि मौजूदा निज़ाम से कलील मुद्दती फायदे तो हासिल हो रहे हैं लेकिन तवील मुद्दती आमदनी के मौके जाया हो रहे हैं। पाइड के वाइस चांसलर नदीम जावेद ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि 24 करोड़ की आबादी में सिर्फ 50 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और ज्यादातर टैक्स जनरल सेल्स टैक्स GST की शक्ल में वसूल किया जाता है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान का टैक्स निज़ाम इंसाफ के असूलों के लिहाज से गैर मुनसिफाना है। अगर मुल्क सिर्फ 50 लाख फाइलर्स के साथ चलता रहा तो इससे कोई देर पा हल मुमकिन नहीं।